पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे। हमारे पास बहुत सारे कारण है इसके पीछे। आपने देखा होगा इतने 1-1.5 साल से मैं गांव-गांव में जा रहा था। लगभग 90% नौजवान हमारे साथ हैं और 70% जनसंख्या इस वक्त नौजवानों की है। इसके अतिरिक्त अपना जो क्षेत्र है मणिकर्ण क्षेत्र में 28,000 मतदाता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे लिए सारे क्षेत्र बराबर है। एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है राजनीति में, क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। तो क्षेत्र बड़ा होने के कारण का मुझे लाभ है और खराल घाटी में 10 साल सेवा की है। हर तीसरे घर में मेरे परिचित लोग हैं। यहाँ भी जो आए तो उसमें 50% बिना बुलाए खराल के लिए। और लगवैली में भी मेरा अच्छा संपर्क है। 20 सालों से लगवैली वालों का किराएदार रहा हूँ और एक ऐसे स्थान पर रहा हूँ कि जहाँ पूरी वैली के लोग इकट्ठे होते थे। और ऐसे ही महाराजा से लेकर शमशी भुंतर सभी जगह मेलों में मुझे लगभग जिले के अंदर जितने भी मेले हुए तो पहले मुझे बुलाया गया। चाहे भुंतर मेला हो वहाँ भी मुझे बुलाया गया था। कुछ 1-2 मेले जहाँ और नेता गए और पार्टी के भी पहले मुझे ऑफर आया था। तो इस तरह मेले कम से कम 60-70 इवेंट मैंने किए। कोई क्रिकेट टूर्नामेंट थे। देखिए, हाईकमांड का निर्णय है। अब निर्णय जैसा है तो मैं तो जनता पर छोड़ूंगा कि वह खुद ही इसका आकलन करें। और बहुत पीड़ा है मेरे मन में आज कि जिस पार्टी को मैंने खून पसीने से सींचा और जब नाराजगी भी जाहिर की थी तो किसी दल में नहीं गया, लेकिन अपनी झोंपड़ी बनाई थी। और बनाने के बाद भी जब इन्होंने सबने मेरे से बहुत कहा, मजबूर किया, उस वक्त रामलाल जी थे संगठन मंत्री, मजबूर किया तो घर वापसी कर ली। तब से लेकर अब तक लगातार अब 73 उम्र में एक डंडा टेक कर मैं सारे में घूमा और यही कहते रहे कि आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ न्याय होगा, आपको टिकट मिलेगा। मैंने पार्टी को तन मन धन के साथ सींचा है और आज जो दिन देखने को मिला, चलो इसमें भी कोई अच्छी चीज होगी। आज तो मैं इतना ही कहूँगा और मेरे को ये प्रतीक्षा भी थी कि भाई शायद बी फॉर्म आ जाएगा। उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनके पास बी फॉर्म दिया गया था और कहाँ वो छुपा था और कैसे वो प्रकट हुआ। और वो प्रकट हुआ है 2 बजे के बाद, जबकि उसकी ज़रूरत पड़ी और मुझे कहा गया कि किसी आपका टिकट बी फॉर्म भेज दिया है, पहुँच जाएगा। इस प्रकार कहते रहे, किंतु अपने बेटे को बैठाओ। क्या मैं ही नेता हूं बेटे वाला? क्या किसी और के नेता बेटे नहीं है? मैं आज नाम नहीं गिनाऊंगा, वक्त आएगा मैं नाम भी गिना दूंगा। मैं कई लोगों को ऐसा जानता हूं जिनके पिता भी हैं इसी बीजेपी में और पुत्र भी हैं और दोनों कई जगह मंत्री भी हैं। फिर मैंने क्या कसूर किया था? जब मेरा बेटा तो सुनता नहीं, वहां तो सहमति से दिए गए। पीछे भी एक तमाशा किया, आपके जुब्बल कोट खाई में हो गया। अब क्या हुआ? कई जगह है। मेरे को उत्तराखंड का भी मालूम है कि परिवारवाद वहां भी हुआ है। सही सोचो तो कुंजलाल जी। पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे। हमारे पास बहुत सारे कारण है इसके पीछे। आपने देखा होगा इतने 1-1.5 साल से मैं गांव-गांव में जा रहा था। लगभग 90% नौजवान हमारे साथ है और 70% जनसंख्या इस वक्त नौजवानों की है। इसके अतिरिक्त अपना जो क्षेत्र है मणिकर्ण क्षेत्र में 28,000 मतदाता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे लिए सारे क्षेत्र बराबर है। एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है राजनीति में कि क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। तो क्षेत्र बड़ा होने के कारण का मुझे लाभ है और खराल घाटी में 10 साल सेवा की है। हर तीसरे घर में मेरे परिचित लोग हैं। यहाँ भी जो आए हैं तो उसमें 50% बिना बुलाए खराल के ही हैं। और लगवैली में भी मेरा अच्छा संपर्क है। 20 सालों से लगवैली वालों का किराएदार रहा हूँ
और एक ऐसे स्थान पर रहा हूँ कि जहाँ पूरी वैली के लोग इकट्ठे होते थे। और ऐसे ही महाराजा से लेकर शमशी भुंतर सभी जगह मेलों में मुझे लगभग ज़िले के अंदर जितने भी मेले हुए तो पहले मुझे ही बुलाया गया। चाहे भुंतर मेला हो वहाँ भी मुझे ही बुलाया गया था। कुछ एक दो मेले जहाँ और नेता गए और पार्टी के भी पहले मुझे ऑफ़र आया था। तो इस तरह मेले कम से कम 60-70 इवेंट मैंने किए। कोई क्रिकेट टूर्नामेंट थे, फुटबॉल टूर्नामेंट थे, मेले थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जनता जो है बिल्कुल परिवर्तन चाहती है, एक नए उससे जो है अपडेट होना चाहती है। तो इसलिए मुझे लगा कि सब परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी।